ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। मेंढर में आए दिन तेज रफ्तार गाड़ियों की हादसात में इजाफा हो रहा है। तहसील मेंढर में मरकजी बाजार जामा मस्जिद के सामने एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने 4 खवातीन को टक्कर दे दी। पुलिस और लोगों की मदद से 4 खवातीन को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर परवेज खान ने बताया कि खवातीन को अस्पताल में इलाज जारी है और अब उनकी हालत मुस्तकिम है। पुलिस ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और बाइक सवार की तलाश जारी है। साइकिल वाले ने 3 आदमी को हिट किया है और उनमें से 2 जख्मी हैं। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि जितने भी आवाम यहाँ घूम रही है और बाइक वालों को रोका जाए। आम बाजार मार्केट भीड़ में ऐसे ना चलें। सुनने में आया है कि वो बहुत रैश में था, रैश ड्राइविंग कर रहा था और आज इन दिनों में जो है जो अंडर एज जो बच्चे हैं वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं और वो स्टंटबाजी करते हैं और इतना रैश ड्राइविंग कर रहा था कि उसने हिट कर दी एक लेडी को। मेरे ख्याल में फ्रैक्चर भी हो गई है और 2 टोटली फ्रैक्चर है और 2 जो हैं उसके साथ वो भी उनको भी इंजर्ड है शायद। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से डीएसपी साहब को कि इन पे जल्द से जल्द कर्ब किया जाए। देखिए हमारे पास आज 4 जो है लेडीज़ फीमेल इंजर्ड हॉस्पिटल में लाई गई और ये हिट एंड रन केस हुआ है जामा मस्जिद मेंढर के पास। और आपकी तरफ से मुझे कॉल आई थी कि यहाँ पर एक हिट रन केस हुआ है जिसमें 4 लेडीज़ इंजर्ड हो गई हैं। तो मैंने यहाँ से फौरी एम्बुलेंस भेजी, तो वहाँ से उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया और यहाँ शिफ्ट होने के बाद उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। सभी स्टेबल हैं, अंडर ट्रीटमेंट है और लाइकली अभी हम उनको डिस्चार्ज भी कर देंगे। और जो ये इंजर्ड लेडी है आइडेंटिफाइड हुई हैं, बेगम भी है, रेशम भी, नसीमा भी एंड शाहीन अख्तर। इसमें 2 अड़ी की हैं, एक घानी की है लेडीज़ और जो 4th लेडी है वो कासबलाड़ी की है। बानिहाल से 10 किलोमीटर दूर न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर नौगांव में सीआरपीएफ की तरफ से एक मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्कद किया गया। कैंप में सैकड़ों मरीजों की तशखीस की गई और मुफ्त अदविया तकसीम की गई। इस मेडिकल कैंप का इफ्तिताह सीआरपीएफ 166 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर पुनीत कुमार ने किया। इस मौके पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बनिहाल डॉक्टर इस्माइल सईद भी मौजूद थे। मेडिकल कैंप में नौगांव, दनाट, संगड़ी, नाड़ाड और खैरकूट के इलाकों से आए 400 से ज्यादा मरीजों के लिए सिविल और सीआरपीएफ के डॉक्टर्स मौजूद थे। लोगों ने कैंप के इनेकाद पर सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। हम शुक्रगुजार है 166 बटालियन के सीआरपीएफ के कि इन्होंने यहाँ ये कैंप लगाया है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहाड़ी इलाका है और गरीब इलाका है। यहाँ पे लोगों को अगर ऐसे कैंप न हर महीने एक रहेगा, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं सीआरपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर ऐसा ही हर महीने एक कैंप रहेगा तो गरीब लोगों को बहुत सहूलियत है। सीआरपीएफ ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है, तो यहाँ पे हमारी जो मेडिकल टीम है एनटीपीएसी नौगांव में इस वक्त हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी मेडिकल टीम है, जितना भी हमारा स्टाफ है वो इनके साथ है, शाना बशाना इन डॉक्टरों के साथ, सीआरपीएफ डॉक्टरों के साथ काम कर रही है। अभी तक यहाँ पे तकरीबन 100-200 पेशेंट हमने देखे हैं और जो सीआरपीएफ की तरफ से उन्होंने पूरी मेडिसिन लाई है, मेडिसिन भी यहाँ पे फ्री मिल रही है और लोग जोग दर जोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। हमें यहाँ पे पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे चेकअप करवाने के लिए और देख के अच्छा लग रहा है कि काफ़ी लोगों को हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं, हम उनको फ्री में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। मिशन यूथ के तहत सब डिवीजन सदर मकाम गुल पर इंतजामिया की जानिब से सरकारी स्कीमों के बारे में लगाया गया जानकारी कैंप। बेरोजगार नौजवानों ने बड़ी तादाद में इस कैंप में शिरकत की। रामबन की सब डिवीजन गुल में इंतजामिया की जानिब से सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी कैंप मुनक्कद किया गया। कैंप के दौरान नौजवानों को रोजगार, कारोबार से मुतालिक स्कीमों के बारे में तफसीली जानकारी दी गई और नौजवानों को स्कीमों से फायदा उठाने की तलकीन की गई। जो यहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ है, इससे हमें ये सीखने को मिला कि जो भी स्कीम्स है वो स्कीम्स हमें फॉलोअप करना है, उन स्कीम्स के बारे में जानना है और उससे क्या होगा कि हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है तो वो उससे ख़त्म हो जाए।
नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत अच्छी तरीके से जो ऑफिसरान थे यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उन्होंने अच्छी तरह से समझाया यूथ को। और यूथ का काम है उस पे लोगों को अवेयर करना, लोगों को समझाना, खुद भी काम करना। मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस तरह के प्रोग्राम जो भी ऑर्गेनाइज होते हैं तो इनमें हिस्सा लेना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीमें होती हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बहुत बड़ा इशू बन रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इन स्कीम्स के थ्रू ख़त्म हो सकती है। लोग अपनी टांगों पे खुद खड़े हो सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरों को भी रोज़गार फराहम कर सकते हैं। तो मेरी ये अपील रहेगी कि इन प्रोग्राम्स में आएँ, इन डिपार्टमेंट्स के पास जाएं, हमारे पास आएँ, हमें बताएं कि कहाँ पे ज़रूरत है, तो हम उनके डोर स्टेप्स तक पहुँचें। तकरीबन सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर हो, NRLM फिशरीज़ हो, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स आए, उन्होंने यहाँ पर लोगों को बताया। और साथ में रजिस्ट्रेशन भी बहुत सारे लोगों की हुई कि जो मुख्तलिफ स्कीमों में अपने आप को रजिस्टर करके एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी की और उनको पूरा हैंड होल्डिंग हो जाएगा जब तक उनका एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। फ्रेंडली एनवायरनमेंट एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वो स्टार्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे ऑनलाइन सर्विसेज हैं। सिर्फ ये है कि मैसेज मिलनी चाहिए, बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन है आजकल, वो घर बैठे भी अप्लाई कर सकता है तो कोई भी बंदा, और घर एट द डोर स्टेप्स उसको उसका लाभ पहुंच जाएगा। सिर्फ ये है कि एक चाहत बनानी है अपने आप में कोई काम स्टार्ट करने का, वो इस लिहाज से कि खुद भी अपने आप की मदद करे, अपनी टांगों पे खड़ा हो जाए और दूसरों की भी मदद करे। एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने महकमे तालीम के इश्तराक से पुलवामा में टीचर्स के लिए खुसूसी तरबियत का एहतमाम किया गया। डिग्री कॉलेज पुलवामा के ऑडिटोरियम में प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम में टीचर्स और तलबा को मंशियात के बुरे असरात और एड्स जैसी बीमारी के नुकसानात और इससे बचने के तरीक़ेकार बताए गए। बच्चों के लिए ही होता है, लेकिन टीचर्स को ट्रेन किया जाता है कि वो बच्चों को कैसे इन चीज़ों से बचाए। जो चीज़ें आजकल माशरे में ऐसी चीज़ें हैं कि प्रिवेंशन, यानी हम कैसे बचाए बच्चों को ड्रग अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़ या HIV एड्स या उनके जो दूसरे मुहल्लिक बीमारियां हैं उनसे, और उसको कैसे अवेयर करे, बच्चों को कैसे इन चीज़ों की जानकारी दे कि ये चीज़ें कैसे होती है, इनके क्या नुकसान हैं, उनको कैसे बचाया जाए। सो ये इनका बेसिक मोटिव होता है। साथ साथ में हमारा मोटिव रहता है कि बच्चों को हम टीचर्स के वसातत से, यानी टीचर्स को बताए कि बच्चों को कैसे बता सकते हैं, उनको कैसे सिखा सकते हैं कि अपनी लाइफ स्किल्स, अपनी ज़िंदगी के जो छोटे मोटे काम हैं, जो छोटे मोटे आपके मुश्किलात हैं, वो आप कैसे हल कर सकते हैं। आप